नमस्कार दोस्तों, मैं कविता पाठक अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर कविता पाठक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ परंपराओं के विषय में। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। इन परंपराओं को आज भी बहुत से लोग मानते हैं और इन परंपराओं को मानकर वो अपने आप को स्वास्थ्य संबंधित कई बड़ी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वे परंपराएं और उनके वैज्ञानिक महत्व। सबसे पहला है कि एक ही गोत्र में विवाह ना करना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है और वैज्ञानिक शोधों से ये बात भी सामने आई है कि एक ही गोत्र में विवाह करने से जीन्स संबंधित बहुत से बीमारियां, बहुत से रोगों से हम पीड़ित हो सकते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है, सेपरेशन ऑफ जीन्स। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ही ये बात जान ली थी और इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी। इसी कारण से हमारे यहाँ एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है। सूर्य देव की पूजा करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को सुबह में जल चढ़ाने से, सूर्य को नमस्कार करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक तर्क कहता है कि जल चढ़ाते समय पानी से आने वाली सूर्य की किरणें जब आँखों में पहुँचती हैं तो आँखों की रोशनी और अच्छी होती है और सुबह सुबह की धूप हमारी त्वचा के लिए, हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारी एक और बहुत ही खास परंपरा है पूजा पाठ, त्यौहार और एकादशियों के व्रत के नियम हमारे यहाँ माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया अच्छी होती है, फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि व्रत करने से कैंसर, हृदय संबंधी, मधुमेह आदि रोगों का खतरा कम होता है। चरण स्पर्श करने की, पैर छूने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, यही संस्कार देते हैं ताकि वो बड़ों का आदर व सम्मान करें। इस परंपरा के संबंध में मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों से सामने वाले के पैरों तक पहुंचती है और बड़े व्यक्ति के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर अपना हाथ रखता है। इससे हाथों से वह ऊर्जा पुनः मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस तरह से ऊर्जा का एक चक्र पूर्ण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चरण स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। मांग में सिंदूर लगाना, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है कि विवाहित स्त्रियों को मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य है। शोधकर्ताओं के अनुसार सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है और इन तीनों का मिश्रण शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है। तुलसी की पूजा करना, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है कि हर घर में तुलसी होनी ही चाहिए और तुलसी को नियमित रूप से जल चढ़ाना है, उसकी पूजा करना है। तुलसी की महिमा के विषय में कोरोना काल में कौन नहीं जानता। हर घर में तुलसी का काढ़ा पिया गया है और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया गया है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य तुलसी करती है। अगर तुलसी हर घर में होगी तो उसका इस्तेमाल भी हर घर में होगा ही और जब हम तुलसी के संपर्क में रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हम कई बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको हमारी परंपराओं का वैज्ञानिक आधार बताया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ईश्वर आपके जीवन को सुखमय एवं मंगलमय बनाए, इसी कामना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु।